साल का नया दिन और नए साल के एक दिन पहले ही जो है इंदौर के आईजी योगेश देशमुख के पास भी एक गुड न्यूज़ पहुंची थी। किसी भी अधिकारी के लिए खुशी का मौका होता ही है। हम ये कहें कि चैलेंजिंग होता है इंदौर के आईजी का फर्स्ट। जो भी कायदे कानून नियमों के बाउंड्रीज में किया जा सकता है। फ्रॉड तो जब तक जन सामने वाला भी उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही न बरते, होने की संभावना कम रहती है। क्या नए प्रयोग सर, जैसे आपने कहा था कि तमाम गुंडों को थाने पर हर हफ्ते आना होगा। असामाजिक तत्वों में भय तो होना ही चाहिए। इस दरबार के बाद जो है जनता दरबार भी लगेगा। दरबार तो खैर जनता का ही होता है, हम लोग उसमें समक्ष में पेश होंगे उल्टा। साल का नया दिन और नए साल के एक दिन पहले ही जो है इंदौर के आईजी योगेश देशमुख के पास भी एक गुड न्यूज़ पहुंची थी, खुशखबर पहुंची थी। जो उनका प्रमोशन था वो एडीजी हो गए हैं और वो हमारे साथ बात करने के लिए। कई चुनौतियां हैं इंदौर आईजी का जो पद है, वैसे भी जो है हम ये कहें कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा चर्चित ये पद पोस्ट कही जाती है। अब एडीजी हो गए और यहाँ पर भी सरकार ने भी डिसीजन ले लिया था सर कि जितने भी एडीजी हैं वही आईजी का पद संभालेंगे। तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्या कहेंगे? नहीं, शुक्रगुजार हूँ समय का, शासन का, अपने वरिष्ठ अधिकारियों का, ईश्वर का। किसी भी अधिकारी के लिए खुशी का मौका होता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द गुड विशेस और नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, जैसे हम ये कहें कि चैलेंजिंग होता है इंदौर के आईजी का पोस्ट। खासकर देखा जाए तो हाल ही में जो आपने भूमाफियाओं को लेकर जो मुहिम चली थी, लगातार चलती आ रही है। आपने कुछ प्रयोग किए, पुलिस थानों को भी सुधारने की कोशिश की। तो किस तरह से सर वो प्लान देखिए, पुलिस बहुत बड़ी संस्था है, बहुत पुरानी संस्था है और बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। और पुलिस एक रेजिमेंटेड फोर्स है और एक डिसिप्लिन फोर्स है और लोगों के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में बहुत इम्पैक्ट डालने वाली कार्रवाई करता है। तो ये आवश्यक है कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स रहे। तो इसीलिए थानों में इंस्पेक्शंस वगैरह की जो व्यवस्था है वो निरंतर कई वर्षों से चली आ रही है। तो उसी की एक प्रक्रिया है। और जहाँ तक माफियाओं की बात है, बहुत अच्छा पॉलिटिकल विल है और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको नस्तनाबूद करने के लिए जो भी कायदे कानून नियमों के बाउंड्रीज में किया जा सकता है, सब कुछ किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षा देना भी है और लोगों को महसूस भी करवाना है। बिल्कुल सही कहा। क्या नए प्रयोग सर, जैसे आपने कहा था कि तमाम गुंडों को थाने पर हर हफ्ते आना होगा, क्या और ये प्रयोग के अलावा और क्या करने वाले हैं, और इससे किस तरह से जो है कानूनन रूप से हम ये कहें कि कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनी? देखिए, मैं नया तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं शायद ऐसा कोई काम शायद नहीं कर पाऊँगा जो पहले नहीं किया गया होगा। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इतना अवश्य है कि कई चीज़ों में लगातार उसको रिन्यू करने की आवश्यकता पड़ती है। रूटीन पुलिसिंग है। हमारे सभी अधिकारी शाम को 7 बजे अब पैदल राउंड पे निकल रहे हैं, जनता के साथ संवाद बना रहे हैं, सुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही गुंडे बदमाशों को निरंतर अब प्रॉपर लिस्टिंग हो रही है, अपडेट हो रहा है रिकॉर्ड, जेल से छूटने वालों को फॉलोअप किया जा रहा है और असामाजिक तत्वों में भय तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा जनता की भागीदारी मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में होनी चाहिए और एक कम्युनिटी पुलिसिंग को बहुत अच्छा एक पुश देने का विचार है। तो आने वाले समय में इसकी कार्य योजना बन रही है और समय ने अगर परमिट किया, कोविड ने परमिट किया, तो ये ज़रूर रूप लेगा। पुलिस दरबार के बाद जो है जनता दरबार भी लगेगा। जनता दरबार तो नहीं होगा ये। दरबार तो खैर जनता का ही होता है, हम लोग उसमें समक्ष में पेश होंगे उल्टा। लेकिन इतना है कि जनता की भागीदारी ज़रूर कम्युनिटी पुलिसिंग में और शासन की अन्य व्यवस्थाओं में जो ऊर्जा है इतने यंगस्टर्स में, वो पॉजिटिव रूप में समाज के बीच में आए और हम लोग का सहयोग करें, ऐसी आशा है। उस और हम काम कर रहे हैं। बड़ा साइबर क्राइम भी एक जो है बड़ा चैलेंज हो गया है, आप ये कहें तो। उसको लेके अलग से विंग भी है, आपके पास भी एक विंग है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में सर वो नुकसानदायक होता है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए देखिए, साइबर क्राइम पुलिस का एक बहुत ही उभरता हुआ चैलेंज है और पुलिस मुख्यालय भी इसमें लगातार अपडेट और अपग्रेड होता जा रहा है और बहुत चिंतन हो रहा है इसमें। बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बनाया जा रहा है। थोड़ी बहुत कमी है जो हमारी ट्रेनिंग्स में, उस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में उभर रहा है और इस ओर सभी का ध्यान है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन पावर है, जो ट्रेनिंग्स हैं, उस ओर सभी की निगाह है और इसमें साथ साथ अवेयर पब्लिक को होना बहुत आवश्यक है,
क्योंकि फ्रॉड तो जब तक जन सामने वाला भी उसमें कहीं न कहीं लापरवाही ना बरते, होने की संभावना कम रहती है। तो अवेयरनेस भी होना है और हमें करवाना भी है। तो इस ओर एक चौतरफा कार्रवाई जारी है। एक ये कहें कि हम जैसे जिस तरह से आप थानों का विजिट करते हैं, जिस तरह से टीआई पे जो भी 2-3 कार्रवाइयाँ हुई, तो उसको लेकर हम ये कहें कि बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर आईजी जो है थाने तक पहुँच रहे हैं। हालाँकि पहुँचे हैं पहले भी, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट तो क्या देशमुख साहब इतने ही स्ट्रिक्ट हैं अपनी पुलिस के लिए? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे ही साथी हैं। लेकिन देखिए हम इसको समझना पड़ेगा कि पुलिस सारे नियम कायदे कानून का पालन करवाने के लिए वहाँ पे है। और ये सभी जानते हैं कि पुलिस जहाँ एक और इतने सारे पावर्स हैं तो उनका डिसिप्लिन रहना भी आवश्यक है। और हमारी छोटी छोटी गलतियाँ किसी न किसी के जीवन में दुख ला देती हैं या किसी के हितों की अनदेखी हो जाती है। तो हमारा डिसिप्लिन रहना, हमारे कामों में एकदम परिपक्वता आना बहुत आवश्यक है। और इसी ओर काम चलता रहता है। ऐसा कोई ऐसा विशेष हमारे ही साथी हैं, उत्सुकता और उनकी बनी रहे, उनके मोटिवेशन बना रहे। सर, जैसे मैं आपको 2008 से जानता हूँ, जब आप खंडवा के एसपी हुआ करते थे, और अभी कहीं न कहीं उस तरह में जैसे खंडवा को एक सांप्रदायिकता की दृष्टि से एक विवाद वहाँ साल में एक बार होता ही था, और अब अभी कुछ समय से हम ये कहें कि मालवा निमाड़ में भी फिर विवादों की स्थिति शुरू हो गई है, तो उसको लेकर अब किस तरह से निपटेगी? हालाँकि आज मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे भी हैं। और अभी 2 दिन पहले कमिश्नर डिविजनल और मैंने सभी एसपी कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है। और बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना पक्षपात के, बिना किसी भय के, जो भी शासन के नियम हैं उनका पालन करवाएं और सभी समुदायों में आपसी सद्भाव बना रहे और विवाद उत्पन्न ना हो। और कहीं से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो एकदम निष्पक्ष कार्रवाई हो, इस ओर सभी का ध्यान रहे। तो इसमें पॉलिटिकल विल तो हमेशा रहता ही है और आज भी दिखता है। तो हमें विश्वास है कि ये संवेदनशील मामलों में हम अलर्ट रह के इन प्रॉब्लम्स को हम कंटेन कर पाएंगे। ये थे हमारे साथ इंदौर के जो है अब एडीजी, पहले आईजी के पोस्ट थे लेकिन एडीजी योगेश देशमुख जी, जिन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का जो है पालन कराना पहला दायित्व है पुलिस का, और उसमें वो सफल होगी। सहयोगी शहजाद के साथ में समीर खान।